अरे चाचा कहाँ हुआ, कैसे हंस रहे हो? उई होगा जाकर डरो, उई होगा आज। पर तू तो मेरी माने कोई ना कतई भी। मैं तो झूठा हूँ, मक्कार हूँ, तेरे कौम में बिगाड़ने को डोल लो, मुँह पे तो यकीन तो है ही ना। अरे चाचा पहेली बुझाते रहोगे, कुछ बताओगे भी? खालिद ने खोका उठा लिया हमारे घर पे हैं? और मैं यूं नहीं बताऊंगा, पर गयो को मैं तो जब ही समझ गयो जब वो उठा के लेके जा रहे। खोका? खोका कौन लेके गए होएगो? अपनी औकत तो देख लीजिए कौन लेके गए हो। पर तू तो हमें झूठा माने, हमारी बात पे यकीन ही ना करता। अब अपनी औकत ही देख लीजिए, हम ना बताता कुछ भी। ए चाचा कैसे यकीन करूं तुम पे और कैसे विश्वास करूं? एक बात तो बताओ, तुम 3-4 बेल ले आए, उन झोला छाप जो मिस्त्री हैं उन्होंने ले आके बैठा दो तुम मेरे कौम पे। जिन्होंने जो यही बनाए ना गुरसल खौने और पखौने बनाए, उन पर तुम मेरे मकान बनवाने को कह रहे हो हैं? तब मैं कहाँ ठेको दे के मैं करूँगा? मत करा भैया, मैं तो सु कह भी ना रहे कि तुम वो पे यकीन कर, वो पे मत करे बिल्कुल भी। पर औखन देखी तो मोनेगा, औखन देखी जब अपनी औखन तो देखेगा का हो रहा, जब तो यकीन करेगा। या जब भी कहते औखन में धूल ही झोंक लेगा, जब तो यकीन तो करना पड़ेगा भाई। ए चाचा मैं तो तुम्हारा शुरू से यकीन करता आ रहा हूँ, पर एक बात तो बताओ, तुम उन बेलदार ने पकड़ लिया हो और यहाँ आके उन्होंने मिस्त्री बना दो। ईंट लगानी उन पर आती नहीं, उन्होंने बनाए तो गुरसल खोने, यहाँ तुम उन पर लेंटर गिरवा रहे हो। ए चाचा तुम गांव के सम्मानित आदमी हो, जा करके मैंने तुम्हें काम दिया हो है, तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है जो तुम खालिद के सामने एक शब्द भी बोल दो। शब्द तो मेरे धोरे बहुत हैंगे भाई, शब्द तो इतने हैं मेरे धोरे, किताब भरी पड़ी है, पर वाह के सामने जो ना एक भी चलते ना है। शर्म कर जाऊं मैं थोड़ी सी, आपसदारी को पहली बात तो थोड़ी सी या मारा मैं खेल जाऊं बस कच्ची। पर आज वह ना हद्दी कर दी है, आज तू मेरी बात मानेगा नहीं और भैया मैं होच के जाऊंगा नहीं, और मैं तो अपना यही खुश होता रहूंगा बड़ा। आज मिलो तो लफेंदा ठीक ठाक, पर जब तक यकीन न कर रहा हो मेरी बात पे, और आज मैं खुश हूँ बढ़िया एकदम। ए चाचा ऐसा मत करो, मेरी गैल चलो, कम से कम यूँ तो दिखाओ कि कर कहाँ रहो हैं तुम। जब भी राजी रहोगे मेरा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, वहाँ को कोई भरोसा ना हो चाचा खालिद को। मेरा जी तो कर न रहे हो जाने को कतई भी, पर चल तो सु आपसदारी है, यारी दोस्ती है, या हमारा चले ले रहा हूँ। पर मेरी एक शर्त है, हाँ जाता ऊ न्यू जरूर कहेगा कि मैं लेकर आया हूँ, तो है हज का न्यू कहनी है कि मैं लेकर आया हूँ चाचा। ठीक है चाचा, मैं ऐसे ही कह दूंगा भाई मैं ले आया हूँ चाचा, और चाचा का मैं कोई दोष नहीं है। चाचा तुम जल्दी चलो, हम मेरा बीपी बढ़ रहा, चलो आओ। हाँ अब चल, अब दिखाता हूँ तो कहा करो माने। चलो भैया कुरकुरे तुझे दोनों जिम्मेदारी निभानी है, बेलदारी भी करता रही हो और दुकान पे भी निगाह रखी हो, है ना? घर का खर्चा तभी निकलेगा जब एक की जगह दो काम रहेंगे। भैया ज्ञान का क्या, साफ सफाई कर ले और फिर बेलदारी पे लग जाइयो, है ना? कोई ग्राहक आए वहां खड़ा हो जा, ऐसा हाथ ना हिलाते रहे जो कोई निकले। सुन ले पहले, ऐसी करेगा तू तो दुकानदारी, जाए समझ मसले को, बैठना दरवाजे पे खड़ा हो जा जाके, जब भी कोई निकले ऐसा करता रहे, ऐसे बोले कुछ मत, मैं ऐसा करता रहे, ठीक है? जा पहले मसाला बनवा इस आदमी को, देख क्या कर रहा। अरे मिल रही है चाय वाय ना? जी हाँ, यहाँ चाय मिल रही है, लपड़ मिल रही है। चले काम कर, मैंने मसाला बना दिया पौने गिरवा में, मैं देखूँ चल के। अरे खाली ठेकेदार हमें प्या देगा चाय,
हम भी तेरे यहाँ काम कर रहे हैं। बे दे चाय रहने दे, चाय तो तेरे अंदर सिचाऊ बना देगी, तेरे लिए जलजीरा ना बना दूं। अरे यार जलजीरा की बात ना है, तुम वो चाय की ढक मारी, चाय पिया दे आज। चल भैया चाय पी ले, हरामी काम के टाइम पे तू ऐसी तो बातों को बनाता ही है। पहले पर पत्ते खोले दे रहा हूं भैया, ऐसा मत समझिए चाय ऐसे ही मिल रही है। 125 रुपए की चाय है। 125 रुपये चाय? 125 रुपया काहे बात के हैं भाई? लोकेशन, ये जो लोकेशन है, जो वातावरण है, बाहरी वातावरण है, जो यहाँ पे प्रदूषण नहीं है, तो 25 रुपए की चाय है, 100 रुपए का भैया वातावरण का खर्चा। 60 रुपये तो दिहाड़ी दे हुए, 125 रुपये की चाय दे रहा हो। 4 दिन मैंने तेरी चाय पी ली, ऐसा तुम बाल कहा ले जाऊँ बचा के सुबह। तो झेंडे क्यों ले जा रहा बच्चों को बचा कर? बच्चे अपना आप कमाएंगे और खाएंगे, तुझे क्या पड़ी है? जाहिल अगर मैं तुझे ऐसे ना फ्री की चाय पिला लगू बैठा के, तो मेरे तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं, उन का क्या होना? अपने बच्चों की चिंता कर रहा, खालिद के बच्चे ना। झेंडे एक काम कर, तू चाय की टाल दे, थोड़ी सी अदरक दे दे, वहाँ चाप के चाय की फील ले लेंगे हम तो। ये कैसे पागल होगा, बावड़े कुत्ते ने खा लिए दिख है। ये ऐसी लग रही है चाचा, वो भी पीछे ब्रो ऐसे ही लग रहा मार मूर के देख दी। ना हल्ला ना झुल्ला ना कोई बोले ना कोई चाले हैं। आदमी है या रोबोट है कोई? अरे चाचा ये तो रोबोट दिखे ना, आदमी है। आदमी है। चल मुड्ढे बना खड़ा हो कतई। सही कह रहे हो चाचा तुम। देख भाई, दिखो कुछ या दूरबीन लगाऊं? अरे चाचा तुम तो सही कह रहे हो, खोका तो यूरो। पहले बकरी, फिर खुद, फिर आदमी, फिर बाकी भैंस, अब खोका भी है। से सारे पे कब्जा करेगा। मैं यही चीज है तो समझा रहा हूँ तो भाई दिन सो। अरे तो चाचा कैसे करे, यहाँ तो खोका था जब मोह ऐसे लगा या मैं कुछ दुकान में देखिए सौदा टंगरोज होता यू। और दिख न रहे तो चाय भी होएगी, परचूने का सामान भी है, सारा काम यही कर लिया। देख सोफा पड़ो, देख सोफा भी है, खाट भी है। बस चाचा सही कह रहे तुम, यू कब्जा करेगा जरूर, मौन नहीं हो। अयो पता ना कहाँ रकात लगाई है नई चीज। अयो तू ही बात कर, मैं ना कर रहा कुछ भी, मेरे तो जुम्मे पड़ जाएगा न्यू। फिर ले आए भैया जोन आ रहे, भैया जोन। भैया ज्ञान मेरे लिए फरिश्ता फरिश्ता, उन्हों का काम खराब ना होना चाहिए जरा भी, है ना? ऐसा समझ के इस मकान को बनाओ, ऐसा समझ के इस मकान को बनाओ, ऐसा समझ के इस मकान को बनाओ जैसे हम अपना मकान बना रहे हैं। उन्हों के लिए दिल से काम निकलता है, मेरा दिल से, क्योंकि वो खुदा का वो नेक बंदा, पता ना कौन सा नेक बंदा, लेकिन इंसान। भैया क्या था आप कब आए? पता ना लगा, मैं बता ही रहा इसको आपके बारे में। भैया ज्ञान ने मुझे हमेशा से सपोर्ट डाली है, इतना सा है मैं तब से सपोर्ट डाल के खींच के आज मुझे इतना बड्डा कर दिया है इन्होंने। पता है तुझे, ना दुकान के लिए जगह दी, मेरी बकरियों के लिए वहां जगह दी, इन्होंने अपने दिल में भी मुझे जगह दी, और मेरी वजह से तेरी भैंसों को भी जगह दी। तो कितने नेक बंदे हैं ये। बहुत लोग आए, इन्हों के कान भरे, बहुत लोगों ने अलग किस्म के लोगों ने इन्हों के कान भरे, पर भैया ज्ञान ने कभी किसी की बातों में आके मेरा दिल ना दुखाया, क्योंकि ये बहुत नेक इंसान है। अब मैंने ना दुकान किस लिए खोली है? इसलिए खोली है, मेरा भैया ज्ञान जब नहाता मकान पे, मकान बन रहा तो नहाता जब मकान पे, उन्हों को ऐसे न लगे जैसे इन्हों का ही अपना घर नहीं है। भैया ज्ञान चाय मांगे तो तुरंत मैं चाय की प्याली इस कदर डाल के चाय इन्हों को सर्व कर दूं, सर्व समझता है ना, परोस दूं, वो मसला रहता। इसलिए मैंने दुकान डाली है। कहो भैया ज्ञान खैरियत से हो ना? अरे हम तो खैरियत से हैं खालिद, पर तू एक बात बता, तेरे बगैर पूछे खोका कैसे खोलो आयु? भाई ये ले कौन कह रहा बिना पूछे खोला मैंने खोखा? मुझे आप ये बताओ, आपके घर में आप बड़े हो या आपके पिताजी आपके वालिद बड़े थे, ये बताओ। अरे हमारे पिताजी बड़े, हमारे वालिद बड़े हैं, हम कैसे बड़े हो जाएंगे उनके सामने? भाई तो फिर ख्वाब में आए मुझे रात, मेरे ख्वाब में आए, मुझसे बोले मैं खालिद जाहिल तुझे जरा बहुत तमीज है ना? है। मैंने कहा क्या होगा बाबा जान बतलाओ।
कि मेरा लौंडा मकान पे आता, उसको चाय भी नहीं आ रही है समय पे, तू वहां अपने खोखे को जमा, जब भी चाय मांगे दिन में 10 दफा ही चाय दे। इसलिए मैंने तो उन्हों की बात कर रखा मान सम्मान। और कुत्ते झूठ मत ना बोले खामा खाम में। यहाँ के पिताजी तो रात मेरे सपने में मेरी गेल बैठे हैं। मोसू न्यू कह रहे हैं कि उस सुबह को खोका न धर लेवे होच के, वहां जाके मेरे लौंडा समझा दीजिए कि वहां भगा देवे होच। पूरी रात तो मेरी गेल बैठे हैं, हुक्का पिया है हम दोनों ने। 2000 रुपया को लेन देना मेरा उनको, बल्कि वो हिसाब करो हमने पूरी रात बैठ के 2200 रुपया लिखट रहे बैठ के, ब्याज लगाया कि 2200 बैठ रहे। न्यू कह रहे ज्ञान पे तो ले लीजिए 2200 ने, ये झूठ बेकार है। तो मुझे लग रहा मुझसे ही कुछ मिस्टेक लग गई ख्वाब में। मुझे ये बतलाओ चाचा, भैया ज्ञान के पिताजी आपके संग या आपके पिताजी भी थे रात के ख्वाब में आपके संग? हाँ यही के पिताजी है, मेरे पिताजी नए सपने में, मेरी कौन सी बोलचाल थोड़ी ही। हाँ उन्होंने बतलाई मुझे बात। भैया ज्ञान आपके पिताजी तो पहुंच गए इन्हों के ख्वाब में, इन्हों के पिताजी आए मेरे ख्वाब में। तो उन्होंने से चली बातचीत, वो मुझसे कहने लगे कि भैया तुम्हारे पिताजी की बात हुई होगी कभी उन्होंने, तो तुम्हारे पिताजी से उन्होंने कही होगी कि भैया तू खोखा खुलवाइए लौंडिया के नाम पे जब मकान बनेगा। तो इन्हों के पिताजी ने मुझे कहा कि भैया तू ना खोखा खोल लियो भैया ज्ञान के ना, आपके पिताजी से ही कलते बिकड़ते वो कह देंगे इस बात को, रात जो बात हमारी हुई। फिर बल्कि उन्होंने मुझे ये बतलाया हमारे दादा साहब से इन्हों के अब्बू ने कुछ रुपए पैसे ले लिए, अब वो हिसाब रहेगा उन पर बोझ बनना, वो ऊपर होता है ना हिसाब होता, किस पे कितना कर्जा रहेगा उतारना पड़ता। भैया क्या कर्जा रखा ना जाता, इन्हों के 2200 बतलाए तो 2200 आपको देने, कर्जा रह जाता है बड़े बूढ़ों पे। तो उन्होंने मुझे बतलाया कि हमारे दादा साहब से कभी 9000 रुपये ले लिए आज भी, इन्हों के पिताजी ने ले लिए। तो वो 9000 रुपये के लिए कह रहे हैं कि श्यामलाल से ले लियो, मेरा नाम ले लियो, दे देगा। झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा कोई लेन देन होता तो मोसू न बताते मेरे पिताजी। ये नवी बात सुन लो भैया के, जब आपकी बोलचाल नहीं है आपके पिताजी से तो आपको क्यों बतला देते? वो मुझसे कहा कि भैया तू अपना पहले तो खोखा खोल ले, फिर 9000 रुपये श्यामलाल से ले ले। बल्कि चाचा तुम एक काम करियो, भैया ज्ञान पे जो 2200 रुपये तुम्हारे कर ले ना, मेरे 9000 में से काट लियो, बाकी बचे हुए पैसे मुझे दे दियो। बल्कि आपके पिताजी ने ये भी कह दिया अगर श्यामलाल पैसे अदा ना करे तो भैंस खोल लियो, मैं देख लूंगा अपने आप। अरे सही कह रहा खालिद चाचा, श्यामलाल खालिद बिल्कुल सही कह रहा हो। जब तेरी बोलचाल ही नहीं तो बताते कैसे? वो तो एक सपने हम आए या बता गए। हाँ सोच ले बुढ़िया, इस कदर दिमाग को हिला रहा, शाम तक पैसे चाहिए मुझे, लेबर का हिसाब करना। 2200 रुपये काट कर 9000 में से जो भी मेरे बच जाते 7800 बचने ना, 7800 रुपये मेरे हाथ दे दो, मुझे अपनी लेबर के पैसे देने। बल्कि देखा दो अभी दो, लो 7800 रुपये दो मेरे भैया, मुझे अपनी लेबर का करना हिसाब। फिर जाऊंगा, मुझे बहुत तेज आ रहा पिसाऊ, लो जल्दी दो 7800 रुपये। मेरे धोरे ना कोई पैसा, ज्ञान झूठ बोल रहा हूँ। कोई ना आया कि सपने में फिर फालतू की खमा खम में पैसा नेटने के चक्कर में। तो चाचा तुम भी फिर झूठ ही बोल रहे हो। जब मेरे पिताजी आके और तुम्हारे सपने में 2200 रुपये बता गए तो तुम भी झूठ ही बोल रहे हो सके तुम्हारे पिताजी एक सपने में आए हो। कोई भी ना आया, मैं ना मानो, झूठ बोल रहा सब। नबी तरकीब मत निकाले बुड्ढे, 7800 रुपये दे दो चुपचाप। 7800 रुपये मेरे लिए, मैं भैया आ जाना। अरे चाचा जब बुड्ढे ना, जब 2200 लेने की बात आ रही है, जब तक तेरे सपने में आए, अरे 7800 देने पड़ रहे, अब झूठ बता रहा। मैं ना दे रहा कोई पैसा, झूठ बोल रहा हूँ सच में। ले अपने पैसा दे भैया, मैं जिम्मेदार ना हूँ। 2200 रुपये काट के और अपना 7800 दे ले। तुम भी झूठ बोल रहे हो। फिर ये तो देखो आपके पिताजी को कितनी बुरी लग रही होगी, मेरा लौंडा क्या बाबली काट रहा। भाई इधर कुरकुरा आ जा, तू भी बैठ जाओ, बैठ जल्दी। बुढ़े पैसा इसकी अम्मी बीमार हो रही है, इसको पैसे देने आज मुझे कुरकुरे को, इसके लिए पैसे चाहिए मुझे। 7800 रुपये आज दो, इसका भी हिसाब करना। इसके बच्चों की स्कूल की फीस ना गई है बुड्ढे, बातों को बना रहा। 7800 रुपये निकालना, बुढ़े पैसे दे, मुँह पे ना कोई पैसा है। चाचा कैसे चाचा जा कहो रुपये सही। अरे बुढ़े पैसा देखा जा कहो। रहने भैया, कहाँ तक भगेगा आज, हम भी देखेंगे तो। इनसे दोनों को। तू मसाला बना बे, अब चल मसाला बनवा, लेबर आ गई सारी।
तो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कैसी लगी ये वाली वीडियो। ये हमारी सीरीज टाइप जो चल रही है इस चैनल पर, इसमें आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँगा क्योंकि इस पे चाचा खालिद और बाबा श्यामलाल का ज़्यादा कब्जा है, तो वो लोग इस पे कर रहे हैं। बाकी इन वीडियोज़ के चक्कर में आप मुझे मत भूल जाना। आपका अपना दूसरा चैनल अमन भाटी, उस पर रेगुलर वीडियो आ रही हैं और अभी उस पर आई है बल्लू डकैत। तो आप वहाँ मुझे देखने ज़रूर प्लीज़ आइए। बहुत मन से वीडियो बनाई है, बहुत ही प्यारी वीडियो बनी है और इतने प्यारे कमेंट आए ना लोगों के। पहली बार मेरे लिए ऐसे कमेंट आ रहे हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप एक बार ज़रूर उस वीडियो को भी देखें। हमारे दूसरे चैनल को बिल्कुल मत भूलना इस चैनल के चक्कर में। यहाँ भी आपको भरपूर मनोरंजन का कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा और वहाँ भी आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। राम राम जी। संटाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ भी बना रहा हूँ।